ठीक है, इतना बड़ा मुल्क है, हादसे हुए, लेकिन कांग्रेस के शासन में हमारी मस्जिद के नीचे कभी मंदिर खोद के नहीं निकाले गए, अब निकाले जा रहे हैं और अखिलेश खामोश हैं। अगर संभल में कुछ हुआ तो अखिलेश को जाना चाहिए था। राहुल जा रहे तो इतराज कर रहे हैं कि आप हमारे वोटों में सेंध लगा रहे हो। हम यार वोट मांगने जा रहा था राहुल गांधी वहां संभल में, तुम वहां के हमारे वोटों में सेंध लगा रहे हो। जी 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 एक सेकंड, लेकिन ये खेल तो बिगड़ चुका है पूरी तरह से। अब तो कुल मिलाकर ये मुसलमान वोटों की लड़ाई है। एक जगजीत सिंह की बहुत फेमस गजल है, मुझे वो याद आ गई। बताइए। तुमने दिल की बात कह दी, ये चलो अच्छा हुआ, हम तुम्हें अपना समझते थे, बड़ा धोखा हुआ। अब यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं। अब ये बड़ी भैया एक सेकंड, अब ये बात बड़ी राहुल गांधी कह रहे हैं। मैं एक शेर, बहुत अच्छा आपने जगजीत सिंह का कहा ना, मैं अपना शेर सुनाता हूं आपको। अरे तालियां भाई, इसमें तो अपना सुना रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को नॉलेज नहीं होगी, मैं एक कवि भी हूं, मेरी एक किताब भी मार्केट में है और मैं बहुत अच्छा शेर कहता हूं और अपना शेर सुनाता हूं। हमें मत समझाओ कि नफरत का पहाड़ा क्या है, हमें मत समझाओ कि नफरत का पहाड़ा क्या है, हम मोहब्बत से मोहब्बत का गुणा करते हैं, हम वो लोग हैं। जी जी जी, मैं भी अपना सुना देता हूं। एक ही से ये तो मैं भी अपना सुना रहा हूं जी। जब सुधांशु जी सुनाएंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा। जी जी जी, कुछ कट्टर हिंदू कट्टर मुसलमान हैं दोनों तरफ, कुछ कट्टर हिंदू कट्टर मुसलमान हैं दोनों तरफ, वरना ज्यादा तादाद में इंसान हैं दोनों तरफ। नहीं बात बढ़िया, लेकिन नहीं। अब सुधांशु जी देखिए, मौलाना साहब के दिल का जो दर्द उभर के आया उसे मैं एक शेर में कहना चाहूंगा। जो सेकुलर घाव किए गए हैं उसके ऊपर कि तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था पर कोई देख ही न सका, रख रखाव ऐसा जी। अब मैं इनका भाटी जी की बात का भी उत्तर दे देना चाहता हूं। एक बात के लिए भाटी जी को साधुवाद देता हूं, इन्होंने कहा कि वहां मुलायम सिंह सेवा संस्थान के लोगों ने अपने शिविर में मुलायम सिंह जी की मूर्ति लगाई है, तो मतलब वहां तो लोग आ रहे हैं ना, मुलायम सिंह सेवा संस्थान में तभी लगाई है ना, ऐसा तो है नहीं कि वहां नहीं आ रहे हैं इसलिए लगाई है। हम सब तो मुझे लगता है इसका मतलब आ रहे हैं। अब दूसरा मैं बताना चाहता हूं, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो 2013 के चुनाव में मौनी अमावस्या के दिन अखिलेश जी की सरकार का आंकड़ा था कि 3 करोड़ लोग आए। मतलब उस जमाने में जब इतना कम्युनिकेशन साधन नहीं थे, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम था, फ्लाइट्स भी कम थी, इलाहाबाद में एयरपोर्ट ही नहीं था, उस जमाने में डिजिटल एरा नहीं था कि आप पहले से बुकिंग करके जा सकें, अव्यवस्था थी, चूंकि भगदड़ भी मची थी प्रयाग के रेलवे स्टेशन पे, और अपमानजनक व्यवस्था भी थी क्योंकि अध्यक्ष कुछ और था, तब तो 3 करोड़ आए। अब अगर योगी जी ने कहा कि इस बार मकर संक्रांति पे 3.5 करोड़ आए तो साहब उनको संख्या नहीं नजर आ रही है। तो मेरे भाई 12 साल के बाद इतनी संख्या सिर्फ इतनी बढ़ गई, 50 लाख तो आपके पेट में दर्द होने लगा। वास्तविकता में जानते क्या है, ये लोग जो कह रहे थे, मतलब कहना नहीं चाहिए, जो पीडीए बोलते थे ना, वो गंगा मैया में बहता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। उन्होंने कहा महाकुंभ का एक ही संदेश, एक रहेगा भारत देश। तो अब जानते क्या हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, आप बहुत कहते थे 20 किलोमीटर लंबे घाट बने, और जिन लोगों ने, उन 3.5 करोड़ लोगों ने जिस दिन मौनी अमावस्या में स्नान किया, क्या हमारे घाट अलग अलग बने हैं क्या? नहीं तो कोई कहता है अगल बगल में कि कौन व्यक्ति कहां पे स्नान कर रहा है। इसलिए जो भारत का स्वर उभरता नजर आ रहा है उसे देख के इन लोगों को डर लग रहा है, जिसे एक पंक्ति में कहूंगा, यह कुंभ का मेला का वो जन समूह दिखा रहा है कि जाति वर्ग और प्रांत भेद के भ्रम को दूर भगाता है, सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है, अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता है। जी जी, मैं बिल्कुल आ रहा हूं, लेकिन जो लोग चलाते, ये नाइंसाफी हो जाएगी। जी जी जी, देखिए अभी मोदी साहब का इन्होंने जिक्र किया, मोदी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें, अच्छी तरीके से उनकी तबीयत बनी रहे। देखिए वो जब ये बात कहते हैं ना कि मोदी जी चाहते हैं कि भारत एक रहे, तो फिर हमें वो मंगलसूत्र भी याद आ जाता है, फिर हमें शमशान कब्रिस्तान भी याद आ जाता है। ये देश के सर्वोच्च संविधान पर बैठे शख्स की जबान से ये चीजें अच्छी नहीं लगती। अब आ जाइए आप योगी जी पर। योगी जी भी जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये एक साधु के लिए भी ठीक नहीं है और एक शासक के लिए भी ठीक नहीं है। जिस तरह जैसे उन्होंने अभी वो कटोगे बटोगे इस तरह की जो इस तरह की नारे आए। देखिए संवैधानिक पद पर आप बैठे हैं, आपने शपथ संविधान की ली है, और आप ये मट के, और साधु तो निर्मल होता है सर,
साधु का आप ये देखिए, प्रभु श्री राम की जिंदगी को उठा करके दिया, आप उनको आदर्श मानते हैं ना अपना। उन्होंने सिर्फ अपने बाप के कहने पर सिंहासन को लात मार दी थी सर। आप क्या बात कर रहे हो? आप क्या चाह रहे हैं उनका कि भाई योगी जी भी सिंहासन को छोड़ के चले जाएं? ना बिल्कुल नहीं। चाहते क्या है वो हम कह रहे हैं वो तो इधर आ जाएं, इनको हटा के वहां आ जाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान हिंदुस्तानी रहेगा, चाहे योगी जी राष्ट्रपति बन जाए, चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे फिर से मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो शासक है उसको मुल्क के बचाने की जिम्मेदारी शासक को मुल्क को बचाना चाहिए। ये बटेंगे और कटेंगे का खेल नहीं चलेगा। सनातन की ओवरडोज, ये कई लेफ्टिस्ट और कई पॉलिटिकल पार्टी कह रही है सनातन की ओवरडोज देश को फंसा देगी। नहीं, मैं बता रहा हूं, पहली बात जो इन्होंने कही कि भगवान राम अपने पिताजी के कहने के ऊपर, एक वचन के ऊपर जंगल में चले गए। बताइए, दुनिया का इतिहास भरा पड़ा उदाहरणों से कि भाई भाई का गला काट के गद्दी पे बैठा और बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। वहां पे आदर्श कितना बड़ा था। और इसे उर्दू में भी एक रामायण लिखी गई है, चकबस्त रामायण, और उसमें लिखा है कि रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम, भगवान राम के लिए लखनऊ के हैं, लखनऊ के थे चकबस्त। तो उन्होंने कहा रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राहे वफा की मंजिले अव्वल हुई तमाम। यानी पूरी दुनिया को दिखाया कि क्या आदर्श होता है। मैं वही कह रहा हूं सर। अब रही बात इसकी, एक बात मगर मौलाना साहब आपसे मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगा। आपने शमशान और कब्रिस्तान की बात कही। शमशान का उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में है, कब्रिस्तान का इस्लाम के कॉन्सेप्ट में कोई उल्लेख नहीं है। जाकिर नायक ने भी वो सईद बुखारी की हदीस भी कोट की है। उन्होंने सुनिए सर, जाकिर नायक से इस्लाम चलेगा क्या सर? उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद साहब को कोट किया है कि इस्लाम में कोई पक्की कब्र नहीं होनी चाहिए। वो देश का पक्की कब्र उन्होंने साहब, वो हमारे देश का भगोड़ा है। आप उसकी क्या मिसाल दे रहे हो भाई? वो हमारे सनातन धर्म को बुरा कहता है, आप उसकी मिसाल दे रहे हो। अरे भाई, आप लोग क्या मतलब है भाई? शांति के मसीहा। अरे भाई, जाकिर नायक ने वो कोट किया है जिसमें उसने सईद बुखारी की हदीस कोट की है। नमस्कार सर, मेरा नाम तलहा इमरोज खान है और मेरा सवाल सुधांशु जी से है। जी। सवाल ये है सर कि जो मैनेजमेंट, जो ताकत महाकुंभ के आयोजन में लगाई जा रही है, क्या वही ताकत अगर देश की बेरोजगारी को हटाने में, गिरते हुए रुपए को सही करने में और हमारी अर्थव्यवस्था को ठीक करने में लगाई जाए तो क्या वो ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी? ठीक है, सवाल आया। महाकुंभ से 2.5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस हो रहा है। और सुनिए, बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज पढ़ लीजिएगा जाके। उसने कहा है कि इस साल भारत के जीडीपी में 1% का कंट्रीब्यूशन अकेले कुंभ से रिलेटेड इकोनॉमी से आएगा। और इकोनॉमी का अंतर क्या होता है मैं ये भी बताना चाहता हूं। 2024 का साल एक मामले में और पहला साल है। इससे पहले भारत में जितने भी टूरिज्म के डेस्टिनेशन थे, सबसे ज्यादा हर साल में आगरा के ताजमहल को देखने लोग जाते थे। 2024 पहला ईयर है जब आगरा के ताजमहल नहीं, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि को देखने 1,80,00,000 लोग गए। और उन्होंने जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है, उस पूरे इकोनॉमिक नेटवर्क को देखकर समझ में आना चाहिए। अच्छा, एक और आपको मजेदार बात बताएं, दुनिया के 60 देशों के लोग आए हैं। और कुंभ की एक और खास बात बताएं, यूक्रेन और रशिया के जो सन्यासी आए हैं, उनका कैंप एक दूसरे के अपोजिट लगाया गया है और दोनों मिलकर हवन कर रहे हैं शांति के लिए। इसीलिए मुझे अटल जी की कविता की वो पंक्ति आती है कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छैर छैर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। सवाल आपका सवाल क्या है? जी, सवाल क्या है आपका? आप लोग राजनीति कम करते और हिंदू के सनातन पे ज्यादा अटैक करते हैं, ऐसा क्यों? हमारे धार्मिक ग्रंथ पे कभी बीमारी कहते हैं सनातन को, कभी अब्यूजिव वर्ड्स यूज करते हैं इसके। क्योंकि राजद के एक मंत्री ने इस बात को बोला था, सनातन को समाप्त करने के लिए कई लोग इंडिया अलायंस के आगे निकले पड़े थे। जरा दिव्य और भव्य कुंभ की तस्वीरें देखिए, जरा तस्वीरें चलाइए। कहां ये तो और भव्य हो रहा है जिसको समाप्त करने चल रहे थे आप लोग। देखिए, आपसे मेरा ताल्लुक है इंडिया अलायंस के कई नेताओं से। हमारे लिए ये खुशी की बात है कि बहुत भव्य रूप से आयोजन किया जा रहा है। वो देखिए पीछे, हम इसका स्वागत करते हैं। हम तो आगे देखिए, हम आगे देखते हैं, पीछे नहीं देखते। हम भविष्य में यकीन रखते हैं, हम भविष्य में यकीन रखते हैं, आगे देखते हैं। नहीं, पर इतिहास की जड़ों को देख के आगे कदम रखिए, नहीं तो मामला फिसल जाएगा। इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम इस बात की घोषणा करते हैं कि कुंभ को, महाकुंभ को, इस आयोजन को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। इतने लाख का जो है इससे फायदा हो रहा है, इतने लाख का हम बिजनेस कर रहे हैं, इतना लाख जीडीपी उससे बढ़ रहा है, ये हमारे लिए शोभा नहीं देता है। भारत में और दुनिया में जो टूरिज्म है, एक फंडामेंटल अंतर है।
दुनिया में टूरिज्म होता है मौज मस्ती के लिए। वो जो पुराना गाना था, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, और क्या। हमारे यहाँ शरीर को सुख देने के लिए नहीं जाते हैं, जहां लोग जाते हैं शरीर को कष्ट देने के लिए जाते हैं, आत्मशुद्धि के लिए जाते हैं, मौज मस्ती के लिए नहीं जाते हैं। ये दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है, इसलिए इन्हें यह बात समझनी चाहिए। और जहां तक मैं कहना चाहूंगा, एक समस्या यह है जी, एक सेकंड, आचार्य प्रमोद कृष्णम आ गए हमारे साथ। अंसार रजा, एक तो सेकुलर सियासत से आपको इतनी दिक्कत क्यों हो गई है? एक आपको इस बार लग रहा है कि जो चुनाव हो रहे हैं, हालांकि क्योंकि सत्य सनातन और सियासत है, देखिए बीजेपी महाकुंभ की बात कर रही है और बाकी लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको लगता है इस पर वोट पड़ जाता है। देखिए अमित जी, ऐसा है, अरविंद केजरीवाल जी भी तो है मैदान में। अरे क्यों आप नाम लेते हो अरविंद केजरीवाल? जिसने पूरी दिल्ली में शराब के ठेके खुलवा दिए वो नाम लेने लायक है यार। आप क्या बात करते हो? पूरी दिल्ली की गलियों को झील बना के रख दिया, आप उसका नाम लेकर। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं। अखिलेश जी चाहते हैं अरविंद जी के, जो कुंभ पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अखिलेश जी को भी पता चल जाएगा यूपी में, आप काहे चिंता कर रहे हो बाबू? आएगा। अरे इस बारी सीटें तो आ गई उनकी लोकसभा के अंदर इतनी सारी। मैं अखिलेश जी से सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि अगर तो सीटें कांग्रेस की वजह से आई थी, राहुल गांधी के चेहरे पर आई थी क्या? देखिए, मैं दो बातें कहता हूं। जी बोलिए। आपके दर्शक बहुत समझदार लोग हैं, और आज ये नहीं कि खाली सुधांशु जी के लिए ताली बजा रहे हैं, आप हर अच्छी बात पे ताली बजा रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो अखिलेश यादव को 37 सीटें मिली, वरना जब ये मुख्यमंत्री थे ना तब भी इतनी नहीं ला पाए। ये राहुल गांधी विधानसभा में भी सुनिए, अब हार हो गई। और अभी फरवरी के अगले हफ्ते में प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी जा रहे हैं महाकुंभ डुबकी लगाने के लिए। वहीं से पूरे हिंदुस्तान की राजनीति का नैरेटिव सेट होगा और उसका असर दिल्ली में पड़ेगा, उसका असर दिल्ली में पड़ेगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि जो सेकुलर नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां हैं, खुदा के वास्ते मुसलमानों की जान बख्श दो। राहुल गांधी की वजह से आप लोगों को इतनी सीटें मिल रही हैं, उन्हीं राहुल गांधी को आप अकेला छोड़ रहे हैं दिल्ली के अंदर और महाकुंभ पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में बहुत अच्छे संबंध हैं, कमाल के संबंध है। अच्छा, इसीलिए केजरीवाल का साथ देने उनको अकेला छोड़ रखा है। मैं बोल रहा हूं जी सर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये मतभेद पैदा ना करें। लेकिन अगर इतना आप कह रहे हैं तो ये भी ध्यान रखें कि हम 62 सीट लड़के 37 जीते थे, कांग्रेस 17 लड़के मात्र 7 जीती। अगर उसी रेशियो में, जहां कुछ अगर उसी रेशियो में कांग्रेस जीत, पर राहुल गांधी की जीत कैसे हुई? राहुल गांधी कितने वोट से जीते थे और अखिलेश जी कितने वोट से जीते? सीटों पे चुनाव हुआ, उसका नतीजा क्या आया? बाई इलेक्शन, हाँ बाई इलेक्शन में क्या आया नतीजा? फिर भी हम 2 सीट जीते हैं। अच्छा आचार्य जी, ये महाकुंभ पर सवाल क्यों खड़े करे जा रहे हैं? आप काफी लेट जुड़े हैं, फिर भी जवाब कौन कर रहे हैं ये देखना होगा। समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ को छोड़ो, समाजवादी पार्टी ने तो भगवान राम पे सवाल खड़े करे, अयोध्या पे सवाल खड़े करे, कृष्ण पे सवाल खड़े करे। जो लोग राम पर, कृष्ण पर, भारत पर, भारत की संस्कृति पे सवाल खड़े करते हैं, वो कुंभ पे सवाल ना करें तो ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी। जिनकी आस्था, जिनकी श्रद्धा न भारत में है, न भारत की संस्कृति में है, न भारत की सभ्यता में है, न भारत के संस्कारों में है, वो कुंभ के महात्म और महत्व को क्या समझेंगे?